दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम तथागत बुद्ध के एक और शिष्य जिनका नाम महामौदगल्यायन है उसके बारे में जानेंगे कि बौद्ध संघ में उनका क्या स्थान था। तथागत बुद्ध के जीवन काल में बौद्ध संघ में सारीपुत्र के बाद सबसे महत्वपूर्ण स्थान महामौदगल्यायन का था। सारीपुत्र और महामौदगल्यायन को बौद्ध धर्म के दो स्तंभ कहा जाता है। सारीपुत्र यदि बौद्ध धर्म के महाप्रज्ञों में सर्वश्रेष्ठ थे तो महामौदगल्यायन ऋषि मानों में सर्वश्रेष्ठ थे। सारीपुत्र के बाद ये गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे। सारीपुत्र के परिचय में हम यह बता चुके हैं कि सारीपुत्र और महामौदगल्यायन बड़े घनिष्ठ मित्र थे। ये बचपन से ही एक दूसरे के मित्र और सहपाठी रहे थे और आपस में इतने घनिष्ठ थे कि स्वयं भगवान बुद्ध भी इनके नाम को साथ मिलाकर सारीपुत्र महामौदगल्यायन पुकारते थे और कहीं भी काम के लिए दोनों को साथ ही साथ भेजते थे। ये दोनों भगवान बुद्ध के धर्म रूपी गाड़ी के दो पहिए थे। महामौदगल्यायन का जन्म पटना जिले में नालंदा के समीप कोलित नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये बचपन से ही बड़े तीव्र बुद्धि के थे। एक बार ये सारीपुत्र के साथ पड़ोस के एक गांव में नाटक देखने गए। कहा जाता है कि दोनों बालकों पर उस नाटक का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि दोनों सन्यासी हो गए और राजगृह में जाकर संजय नामक दार्शनिक के आश्रम में अध्ययन करने लगे। बाद में भगवान बुद्ध से प्रभावित होकर ये भी सारीपुत्र के साथ बौद्ध संघ में सम्मिलित हो गए थे। जब इनके साथ साथ संजय के 250 शिष्य भी जाकर बौद्ध धर्म में प्रवर्जित हो गए तब राजगृह में कोहराम समझ गया था। इनके प्रभाव से अनेक लोग बौद्ध संघ में प्रवर्जित होने लगे थे। ये इतने मेधावी थे कि केवल 7 दिनों में ही इन्होंने अरहत पद प्राप्त कर लिया था। संघ में इनके मित्र सारीपुत्र के बाद इनका ही स्थान था। सारीपुत्र ने राहुल को बौद्ध संघ में प्रवर्जित किया था तो राहुल के केस काटकर कासाय वस्त्र देने और बुद्ध की शरण में प्रतिष्ठित करने का काम महामौदगल्यायन ने ही किया था। इन्होंने भी अपने मित्र सारीपुत्र के साथ 44 वर्षों तक बौद्ध धर्म और संघ की सेवा की थी। महामौदगल्यायन ने बोधगया से लाकर बोधि वृक्ष, पीपल का वह वृक्ष जिसके नीचे बैठकर भगवान बुद्ध बुद्धत्व को प्राप्त किया था, उस वृक्ष का बीज श्रावस्ती में लगाया था। कहा जाता है कि सारीपुत्र महामौदगल्यायन का जन्म एक ही दिन हुआ था, किंतु महामौदगल्यायन की मृत्यु सारीपुत्र की मृत्यु से 15 दिन बाद हुई। महामौदगल्यायन की मृत्यु जिस तरह हुई थी वह इतिहास की एक अत्यंत दर्दनाक घटना है। सारीपुत्र की मृत्यु के ठीक 15 दिन बाद अंधेरी रात में कुछ धर्मद्रोही लोगों ने महामौदगल्यायन की सुनी कुटी को घेर कर लाठियों के प्रहार से उनके सिर को चूर चूर कर सबको एक झाड़ी में फेंक दिया था। भगवान बुद्ध के मन में महामौदगल्यायन के प्रति कितना सम्मान था यह इसी से पता चलता है कि उन्होंने महामौदगल्यायन के सम्मान में उनकी धातुओं पर राजगृह में एक चैत्य बनवाया था। महामौदगल्यायन परम निर्वाण प्राप्त राग रहित और विमल चित्त वाले भिक्षु थे। कहा जाता है कि एक बार महामौदगल्यायन वैशाली में भिक्षाटन करते घूम रहे थे। एक गली में विमला नामक एक सुंदर युवती रहती थी। महामौदगल्यायन की परम शांत सौम्य आकृति पर वह मंत्रमुग्ध हो गई। उसे अपनी जवानी और रूप पर बड़ा अभिमान था। किसी को भी अपने रूप जाल में फांस लेना उसका बाएं हाथ का खेल था। महामौदगल्यायन जब चारिका से अपनी कुटिया में लौटे तो वहां पूरी तरह से सजी धजी विमला उपस्थित थी। उसने अपनी मीठी मीठी बातों तथा अनेक मनमोहक हाव भावों के द्वारा महामौदगल्यायन को अपने जाल में फांसना चाहा। महामौदगल्यायन ने विमला को इस कुत्सित व्यवहार के लिए इतना धिक्कारा कि उसका रूप और यौवन का सारा घमंड चूर चूर हो गया। वह ग्लानि और लज्जा के मारे पानी पानी हो गई और उसने वहीं पर संन्यास लेने का निश्चय किया। पर उस समय उनका विश्वास कौन करता, इसलिए संघ से अलग रहकर वह अकेले ही धर्म साधना में लग गई। बाद में उसे संघ में शामिल कर लिया गया। सारीपुत्र और महामौदगल्यायन अपने इन दो शिष्य रत्नों की मृत्यु से भगवान बुद्ध बहुत पीड़ित हुए थे। इनकी मृत्यु के बाद उक्चाचेल बिहार में जो सोनपुर की परिषद में भगवान बुद्ध ने महामौदगल्यायन की मृत्यु पर दुख प्रकट करते हुए कहा था, भिक्षुओं, सारीपुत्र महामौदगल्यायन के बिना यह परिषद बड़ा सूना लगता है। इनकी मृत्यु के बाद 6 मास के भीतर ही भगवान बुद्ध का भी महापरिनिर्वाण हो गया था।
सारिपुत्र और महामौदगल्याण का बौद्ध संघ में बड़ा सम्मान था। भगवान बुद्ध दोनों का न केवल सम्मान करते थे बल्कि दोनों पर अत्यंत विश्वास भी करते थे। एक बार श्रावस्ती के जेतवनाराम में एक भिक्षु उनसे मिलने आया। उसने भगवान बुद्ध से कहा, भगवान सारिपुत्र और महामौदगल्याण पापेक्षुक है। सुनते ही भगवान बुद्ध को जैसे काठ मार गया। उन्होंने कहा, कोकालिए, यह उस भिक्षु का नाम था। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। सारिपुत्र महामौदगल्याण के प्रति श्रद्धा रखो, वे बड़े ही उदार हैं। किंतु कोकालिए ने फिर भी ऐसा ही कहा। तब भगवान बुद्ध ने उसे 3 बार समझाया, पर भगवान की बातों पर उसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। वह हर बार सारिपुत्र और महामौदगल्याण को पापेक्षुक कहता रहा। कहा जाता है कि अंत में फल यह हुआ कि कोकाली के सारे शरीर में कुष्ठ रोग हो गया और वह वैसे ही सड़कर मर गया। सारिपुत्र और महामौदगल्याण के संबंध में एक बार भगवान बुद्ध ने कहा, सारिपुत्र और महामौदगल्याण की सेवा करो, उनके समीप जाओ भिक्षुओं। सारिपुत्र और महामौदगल्याण आर्य सत्यों का विस्तार पूर्वक व्याख्यान कर सकते हैं, प्रकाशन कर सकते हैं। भिक्षुओं, सारिपुत्र जन्मदाता की तरह है और जन्म लिए हुए को पालने पोसने वाले की तरह महामौदगल्याण है। निसंदेह महामौदगल्याण बौद्ध धर्म के आधार स्तंभ थे। बुद्ध धर्म और संघ के प्रति अपनी अनन्य निष्ठा के कारण वह भगवान बुद्ध के शिष्य रत्नों में से एक तथा अति सम्मानित भिक्षु थे। धन्यवाद। ऐसे ही भगवान बुद्ध से संबंधित कहानी, विचार और प्रसंग के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।